1 जून से देश भर के साथ महाराष्ट्र में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस मूल्य वृद्धि के बाद राज्य के बड़े शहरों जैसे मुंबई, पुणे और नागपुर के होटलों, रेस्तरां और ढाबों में खाने पीने की चीजें महंगी होने के आसार हैं। जून महीने के पहले ही दिन महाराष्ट्र के सराफा बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। सोमवार सुबह मुंबई और पुणे में सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी की चमक भी थोड़ी फीकी हुई है। शादी ब्याह के सीजन में ग्राहकों के लिए ये अच्छा मौका है। पश्चिम रेलवे और बीएमसी ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया है। गरीब नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद अब ऑटो रिक्शा और बेस्ट बसों के लिए नए रूट्स और एक उन्नत मार्ग का प्रस्ताव रखा गया है। रत्नागिरी के निवे बुद्रुक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। साइले इलाके में पारंपरिक नमन कार्यक्रम खत्म कर लौट रहे कलाकारों की बैगन हार कार सड़क किनारे खड़े डंपर से पीछे से टकरा गई। हादसे में एक मशहूर कलाकार की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर है। आरबीआई द्वारा जारी की गई नई लिस्ट के मुताबिक जून 2026 में साप्ताहिक रविवार, दूसरे, चौथे शनिवार और स्थानीय त्योहारों के कारण महाराष्ट्र में बैंक कुल 13 दिन बंद रहने वाले हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी काम इसी के अनुसार प्लान करें। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और मुंबई में जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून के दस्तक देने की उम्मीद जताई जा रही, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मुंबई का मशहूर सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में। टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल रैंकिंग सर्वे 2026 में इस अस्पताल को देश भर में पहला स्थान मिला है। बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं और क्रिटिकल केयर के लिए ये सम्मान दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने देश की दिग्गज और पद्म भूषण सम्मानित गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राजभवन से जारी संदेश में उन्होंने कहा कि सुमन जी की आवाज में एक दुर्लभ पवित्रता और मिठास थी, जो हमेशा याद रहेगी। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मराठा समुदाय को सगे संबंधी कानून के तहत आरक्षण नहीं मिला तो वे महाराष्ट्र भर में बड़े पैमाने पर दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महाराष्ट्र सहित देश भर के छात्रों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने कॉपियों की दोबारा जांच की फीस में कटौती के साथ ही नियम बनाया कि यदि रीचेकिंग में अंक बढ़ते हैं तो फेरत पासड़ी की पूरी फीस वापस कर दी जाए। पुणे में हुई हाई प्रोफाइल पोर्श कार हादसे के बाद महाराष्ट्र आबकारी विभाग बेहद अलर्ट है। मुंबई, ठाणे, नागपुर और पुणे के पब और बार में नियमों के उल्लंघन पर सील करने की कार्रवाई आज भी जारी रही। नियमों के खिलाफ देर रात तक चलने वाले पब बंद कराए जा रहे हैं। मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चहेते कपल स्वानंदी टिकेकर और आशीष कुलकर्णी ने मुंबई में अपना नया आशियाना खरीदा। सोशल मीडिया पर नए घर की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि किराए के घरों में शिफ्ट होते होते देखा गया। उनका ये बड़ा सपना आज आखिरकार पूरा हो गया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल कर लिया है। समझौते के तहत भाजपा 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने 17 में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा 8 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी 2 सीटों पर चर्चा जारी है। पुणे विधान परिषद सीट के लिए एनसीपी में चल रहा अंदरूनी विवाद सुलझ गया है। पूर्व सांसद संजय काकड़े के बेटे विक्रम काकड़े के नाम पर आखिरकार मोहर लग गई। उम्मीदवारी तय होने के तुरंत बाद संजय काकड़े और विक्रम काकड़े ने एनसीपी में औपचारिक प्रवेश किया। कोंकण विधान परिषद चुनाव में महायुति के बीच अंदरूनी कलह सामने आई है। महाविकास आघाड़ी से बाल माने और महायुति से अनिकेत तटकरे ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के विधायक महेंद्र दलवी की बेटी जुईली दलवी ने निर्दलीय फॉर्म भरकर चुनौती बढ़ा दी है। युवती का भावुक वीडियो वायरल। महाराष्ट्र की एक यूपीएससी उम्मीदवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवती ने बताया कि उसने 8 साल तक रोजाना 18 घंटे कड़ी मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। असफलता के बाद समाज और रिश्तेदारों के बदलते रवैये पर उसका दर्द झलक पड़ा। बीते कल समाप्त हुई आईपीएल 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले के बाद मुंबई के क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटरों के बयानों और गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिताबी जीत को लेकर मुंबई में खेल प्रेमियों के बीच भारी उत्साह है। मौसम विभाग की नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई हफ्तों से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत सहित महाराष्ट्र के विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में चल रही भीषण लू हीट वेव का असर अब कम होने लगा है। आज से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है।